महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बोले पीएम मोदी, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ में मनाया जनजातीय गौरव दिवस। पीएम मोदी 15 नवंबर को करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। महाराष्ट्र से योगी आदित्यनाथ ने खड़गे पर किया पलटवार। बोले पिछले 3 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष मुझ पर नाराज हैं। मैं कह रहा हूं खड़गे जी, एक योगी के लिए देश सबसे पहले है। योगी बोले खड़गे करते हैं तुष्टीकरण। उनके गांव को मुस्लिम लीग के लोगों ने जलाया था, जिनमें उनका परिवार भी मारा गया था, लेकिन वोटों के खातिर खड़गे अपने परिवार का बलिदान भूल चुके हैं। बुल्ढाणा में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना तय है। जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, लोगों को वह पसंद आ रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बगोदरा में की जनसभा, कहा जहां जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद है। ये परिवारवाद के सूचक है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने नाना पटोले के बयान पर कहा कांग्रेस ने ही ओबीसी के साथ अन्याय किया, कभी उनकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। हरियाणा सीएम का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने बांटने का काम किया है। बोले अगर हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे तो यह भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, उसने एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को छीना। राहुल गांधी ने ओबीसी को अपमानित किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उपचुनावों पर कहा यूडीएफ को बड़ी जीत मिलने जा रही है। वायनाड में हमें प्रचंड बहुमत मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा महाराष्ट्र की जनता के साथ बीजेपी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है, जनता उसे भूली नहीं है। महाराष्ट्र के चिमूर में पीएम मोदी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा देश को पीछे ले जा रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस लटकाने भटकाने में माहिर, अघाड़ी भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए। हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 वापस लाकर लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। झारखंड के धनबाद में गरजे अमित शाह, कहा झारखंड में घोटालों की सरकार, 1000 करोड़ का भूमि घोटाला किया गया। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर बरसे अमित शाह, कहा इनका एक ही लक्ष्य घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। झारखंड में चुनावी रैली के दौरान बोले अमित शाह दलितों का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। अमित शाह का झारखंड सरकार पर बड़ा हमला, झारखंड सरकार सोचती है कि जनता का पैसा लूटने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनडीए के पक्ष में लहर है, चारों सीटें एनडीए बड़े अंतर से जीतेगी। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं। बोले जब जनगणना होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा महाराष्ट्र और झारखंड में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बुधनी और विजयपुर में भी हमारी जीत होगी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने उपचुनाव पर कहा 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है। करहाल, कुंदरकी और सीसम वोट का बिखराव बंद हो गया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने खड़गे के बयान पर किया पलटवार, कहा खड़गे परिवारवाद की महापरिक्रमा में भारतीय संस्कृति और उसके प्रतीक भगवा का अपमान कर रहे हैं। फडणवीस ने ओबीसी को दी चेतावनी, कहा यहां कोई वोट जिहाद की बात करेगा तो उसे हम धर्म युद्ध से हराएंगे। संजय राउत ने महायुति पर लगाए गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र चुनाव में बांटा जा रहा पैसा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आदित्य ठाकरे पर निशाना, कहा उनके पिता ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को सत्ता के लिए गिरवी रख दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा यह अनेकता में एकता का देश है। मैंने किसी बीजेपी नेता से रोजगार की बात नहीं सुनी। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा एक पार्टी के नेता को टारगेट करना गलत है, जांच सभी की होनी चाहिए।
संजय राउत ने चुनाव आयोग को घेरा, कहा अगर तलाशी निष्पक्षता से लिया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दरभंगा को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, 13 नवंबर को एम्स का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल, पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व, अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मेंटरोव से मिले पीएम मोदी, व्यापार, ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राहुल के खिलाफ बीजेपी के चुनाव आयोग से शिकायत, कहा राहुल बोलते हैं कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, यह आरोप बेबुनियाद। राहुल ने आई लव वायनाड लिखी टी शर्ट पहनी, बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया है, पूर्व सीएम बोले यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, मोदी का भी बैग चेक करना, वहां पूंछ मत झुकाना। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रही है ओबीसी। चुनाव से एक दिन पहले झारखंड में छापेमारी, बंगाल में भी कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का सबसे नेगेटिव नारा। यूपी उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना कर रही है जनता। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने और उन्हें बदनाम करने से पीछे नहीं हटते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के घोषणा पत्र पर कहा उनके घोषणा पत्र पर किसी को भरोसा नहीं, वे झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय का बड़ा बयान, कहा झारखंड में कांग्रेस की हार तय, बीजेपी के पक्ष में लहर, झामुमो का होगा सफाया। सीएम नीतीश ने गया में दीपा मांझी के समर्थन में की जनसभा, जेडीयू सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हरियाणा में पार्टी छोड़ने वालों की बीजेपी में एंट्री मुश्किल, गुपचुप चक्कर काट लॉबिंग कर रहे सीएम सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन को कहा। महाराष्ट्र चुनाव पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा पीएम मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी, लोग पीएम मोदी के विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। सिद्धारमैया बोले गारंटियों से राज्य के खजाने पर पड़ रहा असर, पीएम मोदी ने कहा था कि हम दिवालिया हो जाएंगे लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। केरल सरकार का बड़ा एक्शन, अनुशासन उल्लंघन के लिए आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी के समर्थन में वोट करने की अपील। बांदीपुरा के नागमर्ग क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर से मासूम बच्ची लापता, पुलिस कर रही तलाश, छठ पूजा के दिन लापता हुई थी बच्ची। हिमाचल का संजौली मस्जिद केस, लोकल रेजिडेंट ने दी पार्टी बनने की अर्जी, मामले में 14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में गौवंशों से लदा ट्रक बरामद, गौरक्षकों ने पकड़ा ट्रक को, छोड़कर तस्कर मौके से फरार। उड़ीसा के बालासोर में वंदे भारत को डिरेल करने की साजिश नाकाम, लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। हिमाचल के बलिदानी नायब सूबेदार का मंडी में किया गया अंतिम संस्कार, 9 साल के बेटे ने दी मुखावनी, पत्नी ने सैल्यूट कर किया विदा। डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, गंदोह भलेसा के जंगल धू धू कर जले। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड बंद, स्की रिजॉर्ट में पर्यटक उमड़े, कुछ दिन हल्की बर्फबारी का अनुमान। विस्तारा फ्लाइट के एयर इंडिया में हुआ विलय, दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की फ्लाइट को एयरपोर्ट स्टाफ ने दी विदाई। बदायूं में फंदे से लटका मिला युवक का शव, शादी में जाने के लिए निकला था, गांव की नाबालिग लड़की की मिली थी लाश। प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर, रंजिश में महिला से की मारपीट, विरोध पर किशोर को पीटा।
हरिद्वार के क्रिकेट स्टेडियम में सीएम धामी की बल्लेबाजी, विधायक की बॉल पर मारा शॉट। कानपुर में टीचर ने छात्र को पीटा, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नवी मुंबई में कैश बरामद, 2 करोड़ 60 लाख रुपए किए जब्त। गुजरात के वडोदरा की रिफाइनरी में जोरदार धमाका, 2 की मौत, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुब्बार। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन, एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं अभ्यर्थी। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, मिट्टी के ढेर में दबने से 4 महिलाओं की मौत, 5 घायल। इटावा में सराफा कारोबारी का खौफनाक कदम, पत्नी बच्चों को सुलाया मौत की नींद, खुद पटरी पर लेटा, ट्रेन ऊपर से गुजर गई, खरोच तक नहीं आई गिरफ्तार। नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं, संगरूर फिरोजपुर के एसएसपी और डीसी को नोटिस। झांसी में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। अमरोहा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाली 20 बाइकों को काटे चालान। चंदौली में कर्ज में डूबे व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों में मचा कोहराम, पत्नी ने लगाया आरोप। हाथरस में झूला छाप डॉक्टर की लापरवाही, उपचार के दौरान हुई एक युवक की मौत, परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, 2 बच्चों को चुराकर ले जाती महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा। महोबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में पकड़ी नकली खाद, मिलावटखोर किसानों को नकली खाद बेचकर कर रहे थे ठगी। नोएडा में पहली मंजिल से गिरा 3 साल का बच्चा, हादसे में बच्चा हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नोएडा सेक्टर 51 में मेट्रो कर्मियों का हल्ला बोल, नए नियमों के खिलाफ अधिकारियों को दी चेतावनी। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली आदतों का समर्थन नहीं करता। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला, 6 की मौत। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक, 30 से ज्यादा घायल, ग्लाइड बम भी दागे। रूस ने जपोरिजिया शहर पर 3 शक्तिशाली ग्लाइड बम दागे, एक व्यक्ति की हुई मौत। यूक्रेन का दावा, रूस का मिलिट्री हेलीकॉप्टर तबाह किया। रूस के केमिकल प्लांट पर यूक्रेन का हमला, हमले में 13 ड्रोन का इस्तेमाल किया। बेरूत के दाइया में आईडीएफ की बमबारी, इजरायली हमले में 6 इमारतें तबाह। इजरायल के हाइफा में रॉकेट से हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के 2 ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, आतंकियों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया बड़ा हमला, बरसाई 165 से ज्यादा मिसाइलें। पोर्ट सिटी हाइफा पर 90 रॉकेट से हमला, आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए। इजरायल ने हिजबुल्लाह कमांडर सलीम को सीरिया में किया ढेर, सलीम ने 20 साल पहले लेबनान के प्रधानमंत्री को 3000 किलोग्राम का बम ब्लास्ट कर मारा था। इजरायल ने तनाव के बीच ईरान में बड़ा हमला, 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत से हड़कंप, दहल उठा पाकिस्तान बॉर्डर। शिगेरू इशिबा फिर चुने गए जापान के प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता योशिहिको नोदा को 221-160 से हराया, बहुमत से फिर भी पीछे। कमला हैरिस ने इंटरव्यू के लिए ओपरा को 8 करोड़ दिए, सितंबर में टॉक शो में पहुंची थी कमला, स्विंग स्टेटस में कॉन्सर्ट पर 168 करोड़ खर्च। चुनाव जीतते ही चीन को घेरने में जुटे ट्रंप, ड्रैगन के प्रमुख आलोचक माइक वॉल्टिज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना।
अमेरिका में ट्रंप की वापसी और कारोबारी चिंताओं के बीच जलवायु सम्मेलन शुरू, कई वैश्विक नेताओं ने बनाई दूरी। डोनाल्ड ट्रंप जीते तो विरोधी ने किया आत्महत्या, मरने से पहले पत्नी बेटे समेत 4 लोगों को गोलियों से भूना। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर की बात, रूस ने कहा बिल्कुल झूठी बात। स्प्रेट एयरलाइंस के एक जेटलाइनर पर गोलीबारी, फ्लाइट अटेंडेंट को आई मामूली चोट। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर बनाएंगे दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान, प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, निशाने पर चीन। भीषण सड़क हादसा, दुर्घटना से दहल उठा आइवरी कोस्ट, 21 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा हुए घायल। हिंसक प्रदर्शनों के खतरों के चलते कनाडा में मंदिर का कार्यक्रम, पुलिस ने सुरक्षा देने में हाथ किए खड़े।